2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के 10,000 पदों पर भर्ती हो रही है और परीक्षा का इंतजार भी खत्म हो चुका है। लेकिन इसी बीच अभ्यर्थियों के सामने एक बड़ा संकट आन पड़ा है। पहले ही अभ्यर्थियों की एक मांग अधूरी है जो लगातार उठा रहे थे, लेकिन इसी बीच अब अभ्यर्थियों का गुस्सा सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से विभाग के खिलाफ फूट रहा है, क्योंकि विभाग ने अभ्यर्थियों को 500 से 700 किलोमीटर परीक्षा देने के लिए भेजने का प्लान कर दिया है और एग्जाम सेंटर भी दे दिए हैं। और इसी को लेकर अभ्यर्थी परेशान है, कितना दूर जाते जाते एग्जाम देने के लायक बचेंगे भी या फिर नहीं। हमारे साथ मौजूद है राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान, जो लगातार सिलेबस का भी मुद्दा उठा रहे थे और अब इस मुद्दे को भी लगातार उठाना जरूरी है। हालांकि एग्जाम होने वाले हैं, लेकिन इसी बीच इस आवाज को उठाना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से अभ्यर्थियों के साथ में हुआ है, तो हनुमान जी लगातार जिस तरीके से पहले तो अभ्यर्थियों का विस्तृत सिलेबस जारी नहीं करना और अब इतना दूर सिलेबस एग्जाम सेंटर दे देना, तो दोहरी मार है ये कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ में। देखिए सर, हमेशा पब्लिक में एक ये धारणा बनी हुई है कि जो पुलिस वाले होते हैं वो तानाशाही रवैया अपनाते हैं। लेकिन सर, इतना भी रवैया नहीं अपनाना चाहिए कि युवा विरोधी मंशा की आड़ में आपने पहले विस्तृत सिलेबस जारी नहीं किया। हमने लगभग 3 से 4 महीने लगातार भर्ती पदोन्नति बोर्ड के प्रमुख जी और तमाम उन पदाधिकारियों के सामने हमने मांग रखी थी कि साहब, राजस्थान में एकमात्र भर्ती राजस्थान पुलिस की रहेगा। पूरे भारत में ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें विस्तृत सिलेबस जारी नहीं होता हो। आप किस प्रकार से 10,000 पदों पर जो ये भर्ती निकली हुई है उसकी ऐसी तैसी करने में लगे हुए हो। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि ऐसे अधिकारी जिनकी सोच युवा विरोधी है, उनको सरकार जो है ऐसे पदों पर बैठा के सरकार उनका जो है मनोबल बढ़ा रही है, जिसकी आड़ में वो युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने शिकायत की है, गृह राज्य मंत्री से भी हमने कई बार मुलाकात की है, CMR में माननीय मुख्यमंत्री जी के OSD को भी हमने कई बार ज्ञापन दिया है। लेकिन हमारी मांग जो है कहीं ना कहीं वो अंत तक जाते जाते लास्ट में हमारी माननीय DGP सर से मुलाकात हुई थी, जिनका मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करूंगा कि हम लेट उन तक मांग पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आगामी भर्ती में काम करेंगे। सर देखिए, ये जो पीड़ा है वो यहीं तक सीमित नहीं है। कल और आज में जो तमाम जो 13 और 14 तारीख को 5 लाख युवाओं की एग्ज़ाम है, उसमें यह है कि 13 तारीख को तो टेलीकॉम वालों की एग्ज़ाम है द्वितीय पारी में। ये देखिए, आप पहली पारी में नहीं है कि आप पहली पारी में एग्ज़ाम देके आप 14 तारीख को अगर आपकी परीक्षा है तो आप पहुंच जाओ। 13 तारीख को द्वितीय पारी में एग्ज़ाम है और 14 तारीख को 2 पारी में एग्ज़ाम है। और आपका जो परीक्षा सेंटर का जो लोकेशन डाली गई है वो सभी अभ्यर्थियों की 400, 500 और 600 किलोमीटर दूर है। बारिश का मौसम है, कई जिले तो ऐसे हैं बेचारे आपदा से जूझ रहे हैं। वहाँ पर ट्रेन जो है वो बंद पड़ी हुई है, बसों का संचालन भी बंद है। उसके बावजूद भी आपने दूर सेंटर दिया है। और जब मैंने इस चीज़ का पता किया कि इसके पीछे रीजन क्या है, तो रीजन ये निकल के आ रहा है कि कई अभ्यर्थियों ने GD में भी आवेदन कर दिया, RAC में भी आवेदन कर दिया और टेलीकॉम में भी आवेदन कर दिया। भर्ती पदोन्नति जो भर्ती बोर्ड है वो ये नहीं चाहता कि कोई भी अभ्यर्थी 2 परीक्षा में बैठे, इसलिए उन्होंने एक पहले से तय धारणा के अनुसार 13 तारीख को द्वितीय पारी में एग्जाम करवाई, ताकि शाम तक एग्जाम देके निकलेगा अभ्यर्थी तो 500 किलोमीटर दूर वापस सेंटर पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे, और हो सकता है उसका मनोबल ही नहीं हो, क्योंकि उससे पहले भी वो 600 किलोमीटर का सफर करके एग्जाम देगा। इस प्रकार की धारणा गलत है। माननीय मुख्यमंत्री जी की युवा हितैषी सोच है, वो नहीं चाहते कि कोई भी अभ्यर्थी बसों में ट्रेनों में धक्के खाए, लटक कर जाए, एक्सीडेंट हो जाए और कोई भी अभिभावक अपने बेटा और बेटी को इस प्रकार से एग्जाम की आड़ में खो दे। पिछली परीक्षा में हमने ये सारी चीज़ें देखी है और इस बार तो सर इतना कि बुरा हुआ है कि लड़कियों को भी नहीं बख्शा गया, यानी कि लड़कियां भी 600 से 1200 किलोमीटर दूर जाकर एग्जाम देने जाएगी। और इसमें इसकी आड़ में हर परिवार और हर अभ्यर्थी 5 से 10,000 रुपये का आर्थिक भार भी उसको मिलेगा। कांस्टेबल की भर्ती 10,000 पदों पर जिस दिन इसकी घोषणा हुई थी, प्रदेश में खुशी की लहर थी। लेकिन ये अधिकारी जो है वो कभी नहीं चाह रहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को वाहवाही मिले और प्रदेश का युवा धन्यवाद दे। इन्होंने सिलेबस की आड़ में युवाओं को नाराज किया और अब परीक्षा सेंटर जानबूझ के दूर देकर फिर पुनः युवाओं को नाराज किया, ताकि युवा 10,000 भर्तियों को भूल के ये विसंगति युवाओं को याद रहे। और इसी प्रकार चलता रहा तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा, जब एग्जाम होगा, पेपर होगा, किसी पेपर में क्या आ रहा है, किसी पेपर में क्या आ रहा है, कोई दूर दूर तक विश्वसनीयता और वैधता इस पेपर में नहीं रहेगी। इससे ये होगा कि अंत तक जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में भी ऐसा ही करेंगे, कट ऑफ नहीं देंगे।
बच्चों को कई सारी चीज़ें, गोपनीय चीज़ें रहेगी, वो बच्चों के साथ साझा नहीं करेंगे। अंत तक बच्चे इस 10,000 पदों की भर्ती से निराश होंगे और वो निराशा जो है वो कहीं ना कहीं वोट के रूप में चोट करके जो विद्यार्थी हैं वो बीजेपी सरकार को नुकसान पहुंचाएंगे। ये सत्ता में बैठे हुए लोगों को सोचना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचानी चाहिए कि ऐसे अधिकारियों की छोटी छोटी मंशा की वजह से प्रदेश के युवा तक वो चीज़ नहीं पहुंच पाती जिस मंशा से आप काम कर रहे हो। बिल्कुल, तो अब यही बात है कि जिस तरीके से पहले विस्तृत सिलेबस जारी करने के लिए लगातार मांग उठाई, लेकिन विस्तृत सिलेबस जारी नहीं हुआ। अब परीक्षा आ गई, लेकिन परीक्षा आने के बाद भी अभ्यर्थियों की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब 500, 600 और मैंने देखा कि एक अभ्यर्थी का जो एग्जाम सेंटर है वो उदयपुर से हनुमानगढ़ यानी कि लगभग 700 किलोमीटर दूर भी दिया गया है। यानी कि 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 600 किलोमीटर अभ्यर्थी जब परीक्षा देने जाएगा तो फिर वो थक हार कर परीक्षा देने लायक भी नहीं बचेगा। और कई अभ्यर्थी तो ये भी सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कि हम तो इतना दूर परीक्षा देने नहीं जा सकते, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अगर फ्री में जाना है तो बसों में धक्के खाने पड़ेंगे, भीड़ है, जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। तो जिस तरीके से लगातार अब ये माहौल बन रहा है, अभ्यर्थियों की नाराजगी जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है और उनकी मांग जो थी वो भी जायज़ थी। लेकिन अब जिस तरीके से जो एग्जाम सेंटर जारी कर दिए गए हैं इतने दूर, ऐसे में अभ्यर्थियों की परेशानी और ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन अब लगातार देखते हैं कि आज इस पूरे मामले में किस तरीके से जो विभाग है वो डील करता है। लेकिन विभाग का रवैया हमने पहले से देखा है। अब देखना होगा कि इस भर्ती में कोई भी जो समाधान है वो तो होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अब परीक्षा तो होनी है, अब समय नहीं बचा है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना आपकी राय। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।